तक्षशिला कोचिंग में आपका स्वागत है। कक्षा 12 के आव्यूह के बारे में हम पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। फाइव सी में प्रश्न क्रमांक 5, इसमें ए और बी आव्यूह के रूप में दिए गए हैं, जिसमें ए बी और बी ए ज्ञात करना है। तो ए बी ज्ञात करने के लिए ए और बी आव्यूह के हमने मान रख दिए। अब इनका हम गुणा करेंगे। तो गुणा हम पिछले वीडियो में देख चुके हैं। इसमें पहले वाले आव्यूह की पहली पंक्ति और दूसरे आव्यूह का हम स्तंभ लेते हैं। तो 1 का गुणा हम 1 से करेंगे, -1 का गुणा हम 2 से करेंगे, प्लस 1 का गुणा हम 1 से करेंगे। पहली पंक्ति का पहले स्तंभ से। अब दूसरी पंक्ति का पहले स्तंभ से करके हम नीचे लिखेंगे। -3 का गुणा 1 से, प्लस 2 का गुणा हम 2 से, -1 का गुणा हम 1 से करेंगे। इसी प्रकार ये निचली पंक्ति में -2 का गुणा हम इसी स्तंभ से 1 से, 1 का गुणा 2 से और 0 का गुणा 1 से किया। तो इस प्रकार से हमें ये वाली वैल्यू प्राप्त हो गई। इसी प्रकार हम दूसरे स्तंभ का प्रयोग करेंगे। पहले वाले की पंक्तियाँ लेंगे और दूसरे वाले स्तंभ का प्रयोग करेंगे। तो 1 का गुणा आप 2 से, -1 का गुणा 4 से और 1 का गुणा 2 से। इस प्रकार से हमारी ये प्राप्त हो गई। ऐसी दूसरी वाली पंक्ति का इसी स्तंभ से करेंगे। -3 का गुणा 2 से, 2 का गुणा 4 से और -1 का गुणा 2 से। इसी नीचे वाली पंक्ति का करेंगे इसी स्तंभ से। -2 का गुणा 2 से, 1 का गुणा 4 से, 0 का गुणा 2 से। इसी प्रकार तीसरे वाले स्तंभ से भी हम इन्हीं पंक्तियों पहले वाले आव्यूह की पंक्तियों से करेंगे। तो 1 का गुणा 3 से, -1 का गुणा 6 से, 1 का गुणा 3 से। तो हमें ये ऊपर वाली पंक्ति प्राप्त होगी। अब दूसरी वाली पंक्ति का करेंगे इसी से। -3 का 3 से, 2 का 6 से, -1 का 3 से। निचली वाली पंक्ति का करेंगे इसी स्तंभ से। -2 का गुणा 3 से, 1 का गुणा 6 से, 0 का गुणा 3 से। इन्हें हल करने पर हमें 0 आव्यूह प्राप्त होता है। इसी प्रकार हम बी ए ज्ञात करेंगे। तो बी ए में पहले बी वाले आव्यूह का मान, फिर ए वाले आव्यूह का मान रखेंगे और उसी क्रम में गुणा करेंगे। पहली वाली पंक्ति का इधर वाले आव्यूह से स्तंभ लेकर के गुणा करेंगे। तो तीनों पंक्तियों का पहले स्तंभ से गुणा कर दिया। तो हमें ये तीनों मान प्राप्त हो गए। फिर दूसरे वाले स्तंभ से इन्हीं पंक्तियों का गुणा करेंगे। तो दूसरे वाले स्तंभ प्राप्त हो जाएगा। तो इसी प्रकार से हम इन सब के हल करेंगे तो बी ए का मान प्राप्त हो गया। तो हमने देखा था कि ए बी का मान 0 भी प्राप्त हुआ। उसी प्रकार बी ए निकाला
तो उसका शून्य आव्यूह प्राप्त नहीं हुआ। इस प्रकार हम देखते हैं कि आव्यूह का गुणा क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करता है, क्योंकि ए बी और बी ए हमेशा बराबर नहीं होते हैं। तो ध्यान रखेंगे, आव्यूह का योग क्रम विनिमय नियम का पालन करता है, किंतु गुणन क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करता है। प्रश्न क्रमांक 6 देखेंगे। इसमें ए आव्यूह दिया गया है। इस ए आव्यूह में हमें ए वर्ग ज्ञात करना है। तो ए वर्ग ज्ञात करने के लिए हमें दिए गए आव्यूह का वर्ग नहीं करना है। हम ए वर्ग को ए इंटू ए के रूप में लिख सकते हैं। वर्ग को ए गुणा ए लिख दिया। अब ए के हमने 2 बार मान रख दिए और उनका गुणा कर दिया आव्यूह के नियम से। आव्यूह के नियम से पहली वाली पंक्ति का दूसरे वाले आव्यूह के स्तंभ से गुणा, निचली वाली पंक्ति का इसी आव्यूह से गुणा करने पर हमें ये निचली लाइन प्राप्त हो गई, और इस वाले पंक्ति का इसी स्तंभ से करेंगे तो ये हमें प्राप्त हो जाएगी। इसी प्रकार हम दूसरे स्तंभ से करेंगे, फिर तीसरे स्तंभ से गुणा करेंगे तो हमें ये शून्य आव्यूह प्राप्त हो जाता है। प्रश्न क्रमांक 8, इसमें ए और बी 2 आव्यूह दिए गए हैं। इसमें ए बी और बी ए ज्ञात करना है। तो हमने पिछले प्रश्न क्रमांक 5 में किया था, उसी प्रकार से आपको इसमें करना है। तो ए बी ज्ञात करने के लिए हमने ए और बी दोनों आव्यूह के मान रख दिए और आव्यूह के नियम से गुणा करेंगे। तो इसमें पहली वाली पंक्ति का गुणा इस स्तंभ से करेंगे। तो कॉस का अल्फ़ा का गुणा कॉस बीटा से, कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा, और माइनस साइन इसका गुणा इस साइन से करेंगे तो माइनस साइन अल्फ़ा साइन बीटा। ऐसे ही नीचे वाली पंक्ति का करेंगे इसी स्तंभ से, तो साइन अल्फ़ा कॉस बीटा और कॉस अल्फ़ा साइन बीटा। ये हमें नीचे वाली पंक्ति प्राप्त हुई। अब इस वाली पंक्ति का इस वाले स्तंभ से गुणा करेंगे तो इसकी माइनस साइन वाली पहले ले ली, कॉस अल्फ़ा साइन बीटा, इस माइनस को हमने पहले ले लिया है, और माइनस के साइन अल्फ़ा और कॉस बीटा, तो हमें ये प्राप्त हो गई। इसी प्रकार से निचली वाली पंक्ति का करेंगे इसी स्तंभ से। अब गुणा करने के बाद हमें ये सूत्र प्राप्त होता है। ये पूरा एक सूत्र बन गया कॉस ए प्लस बी का। कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी होता है, तो हमारा ये कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा प्राप्त हो गया। कॉस वाले अल्फ़ा प्लस बीटा में यहाँ पर माइनस प्राप्त होती है, और इसमें से हम पहले माइनस कॉमन ले लेंगे ये, और माइनस कॉमन लेने के बाद ये चिन्ह प्लस हो जाएगा। प्लस चिन्ह होने के बाद ये साइन ए प्लस बी का सूत्र बन जाएगा। एक साइन है एक कॉस है, इसलिए तो ये साइन अल्फ़ा प्लस बीटा का सूत्र बन गया। ऐसे ही ये नीचे साइन है अल्फ़ा कॉस बीटा, कॉस अल्फ़ा साइन बीटा, एक साइन एक कॉस है, तो ये साइन अल्फ़ा प्लस बीटा का सूत्र हो गया। इसमें आप देखेंगे कि कॉस को यदि हम पहले देखें, कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फ़ा साइन बीटा, इसी के अनुसार है ये, इसी के अनुसार ये है, सिर्फ आगे पीछे लिखा है। तो ये हमारा कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा का सूत्र
बन गया। इसी प्रकार हम ए बी ज्ञात किया है, उसी प्रकार से हम बी ए ज्ञात करेंगे। तो इसमें बी वाले आव्यूह का मान पहले और ए वाले आव्यूह का मान बाद में रख के हम गुणा करते हैं, तो हमें ए बी के अनुसार ही ये वाला बी ए प्राप्त होता है। तो ए बी और बी ए दोनों प्राप्त हो गए। तो ये दोनों के मान हम देखते हैं समीकरण 1 और 2 में, दोनों आव्यूह हमें समान प्राप्त हुए हैं। अर्थात हम कह सकते हैं कि इसमें ए बी और बी ए बराबर हैं। लेकिन आव्यूह का ए बी और बी ए हमेशा बराबर नहीं होता है। आपने अभी हमारे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।